बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हफ्ते के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड रियल एस्टेट वर्डप्रेस। आप किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस से मुंसलिक हैं या आप कोई भी रियल एस्टेट के रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं या आपके क्लाइंट को रियल एस्टेट के रिलेटेड जो है वो कोई भी वेबसाइट की ज़रूरत है और आप इस चीज़ के अंदर परेशान है कि आपको इस काम के लिए कौन-सी थीम यूज़ करनी चाहिए और कौन-सी थीम नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ जो है वो वर्डप्रेस की एक बेहतरीन जो है वो रियल एस्टेट वर्डप्रेस थीम जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिसकी हमारे पास जो है वो बहुत अच्छी रेटिंग हमें देखने को मिल जाती है इस टाइम थीम फॉरेस्ट के ऊपर। इसकी बहुत अच्छी सेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो ये है कि इसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न जो है वो डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो इसके अंदर अपडेशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यूनिक वेज़ में डिज़ाइन्स जो हैं वो ऐड अप किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस थीम की सेल्स की बात करें तो इस टाइम जो है वो राउंड अबाउट इस थीम ने 30,000 सेल्स जनरेट की हैं। 4.75 की जो है वो इसकी रेटिंग है और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें $69 में मिल जाती है, जो कि एक रेगुलर वर्डप्रेस थीम की प्राइस है। और अगर आप इस थीम को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप उसको यूज़ करके वहाँ से इस थीम को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने किसी भी डेमो प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद अगर हम इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इसकी लेटेस्ट अपडेट हमें 13 अप्रैल 2025 को देखने को मिल रही है और बाकी डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और इस टाइम इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है। तो ये तो था इस थीम का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। तो आप थीम फॉरेस्ट पर आकर इस थीम को खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम इसके डेमोज़ की तरफ। हम देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर कौन-कौन से डेमो देखने को मिलते हैं। तो मैं इसके जो डेमो सेक्शन है लाइव प्रीव्यू मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूँगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका थीम का डेमो पेज है वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है रियल होम का। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इसके फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। इन्होंने बेसिकली डिज़ाइन्स को ये देखें ये डिफ़ाइन किया गया है, जो कि हमारे पास अल्ट्रा मॉडर्न है, अल्ट्रा है, मॉडर्न है, होटल है और उसके बाद हमारे पास एजेंसी के रिलेटेड इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। मॉडर्न कुछ हमारे पास सेक्शंस हैं, सॉरी वेरिएशंस हैं, ठीक है? उसके बाद वेकेशनल है, सिंगल प्रॉपर्टी है, उसके बाद आप सेल्स एजेंट अगर हैं, प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप सेल्स एजेंट हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आपको इसके अंदर आरटीएल वर्जन देखने को मिल जाता है और आपको मैप बॉक्स देखने को मिल जाता है। आप इस थीम को खुद से भी आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको इन सारे डेमोज़ को जो है वो वन बाय वन खुद से देखना पड़ेगा। आपको उसके अंदर इनके फंक्शनैलिटी को देखना पड़ेगा कि ये जो थीम है, वो आपकी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकती है और आपकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से फुलफ़िल कर सकती है। ठीक है? तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं। तो मैंने अपने टाइम को बचत करते हुए मैंने यहाँ पे जो है वो इस थीम को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है हमारे एक डोमेन के ऊपर, सब डोमेन के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रियल होम का आ रहा है। सिंपली मैं इसको यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो थीम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लगइन्स की जो है वो रिक्वायरमेंट आ रही है। आप यहाँ पे डिज़ाइन के बाद आप यहाँ पे इन प्लगइन्स को भी देख सकते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से प्लगइन्स की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी हम जो है वो फ़िलहाल बीइंग जो इसकी इंस्टॉल प्लगइन है, जो यहाँ के में हमें यहाँ पे इस टाइम रिकमेंडेड प्लगइन है, वो अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी प्लगइन को जो है वो हम बाद में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल करेंगे। हाँ, अगर वो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस थीम के अंदर आपको मोस्टली जो प्लगइन है वो पेड हैं। अगर आप इस थीम की सब्सक्रिप्शन परचेज़ करते हैं, तो उसके साथ आपको ये वो प्लगइन्स की जो है वो एक्सेस मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी प्लगइन हैं वो इंस्टॉल तो हो चुके हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए, तो हम इनको वन बाय वन एक्टिवेट कर देते हैं या बल्क में इनको एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे सारे प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं सिंपली यहाँ पे रियल होम के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन है और उसके कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि जी हमें किस स्टाइल के साथ जाना है, क्लासिक के साथ जाना है, मॉडर्न के साथ जाना है या अल्ट्रा के साथ मूव करना है। अल्ट्रा बेसिकली इनका बहुत ही जो है वो लेटेस्ट जो है वो डेमो इसके अंदर इन्होंने ऐड अप किया है
और बहुत ही प्यारा इसका डेमो है। तो मैं सिंपली इसके यहाँ पे डेमो इंपोर्टर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इसके इनके इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पेज हमारे पास यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी डेमोज़ थे वो सारे के सारे हमारे पास डेमो सेक्शन में आ चुके हैं। मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो अल्ट्रा के साथ में जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है वो ये डिज़ाइन जो है वो इसका जो डिज़ाइन लेआउट है, इसके स्ट्रक्चर जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आए हैं। बाकी आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने वो वाला डेमो सेलेक्ट करना है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा हो। ठीक है, तो मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास कुछ कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं। सो आई एम कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ टाइम लेगा डेमो कंटेंट को अपलोड होने में। लें जी, अब हमारे पास जो है वो इंपोर्ट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। जब तक हमारे पास ये पेज ओपन होते हैं तब तक हम इस थीम की कुछ सेटिंग्स को देख लेते हैं कि हमें कौन-कौन से इसके अंदर ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास इसके अंदर कुछ प्लगइन्स जो हैं वो पेड हैं, तो हम उनको भी देखेंगे कि हम उनको किस तरह से उनके फ्री एक्सेस कर सकते हैं और हम उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने हमें कस्टमाइज़र के अंदर लेके आ गए हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो हमें इसके कस्टमाइज़र के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। और ये थीम के अंदर एक मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एक होता है कि आप अपने सारे ऑप्शंस जो हैं वो थीम के एक ही जगह पे रखें। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो कुछ थीम की सेटिंग्स डिफरेंट हो जाती हैं, तो हमें छोटी-छोटी चेंजिंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें को टाइम वेस्ट करना पड़ता है, चीज़ों को ढूँढना पड़ता है कि हम लोग अपने उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्टाइल्स के रिलेटेड जो हैं वो ऑप्शंस आ रहे हैं। डब्ल्यूपी यहाँ पे हमें लॉगिन पेजेस मिल रहे हैं, उसकी सेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेजेस हैं, टाइपोग्राफी है, कॉर्नर्स हैं, उसके बाद कोर कलर्स हैं। अगर आपने थीम के कलर्स चेंज करने हैं, यहाँ पे देखें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ पे कस्टम भी ऑप्शन है। सेम एज़ इट इज़ आपके पास यहाँ पे हेडर के ऑप्शंस हैं कुछ, इनको आप यहाँ पे खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बटन्स हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। गैलरी है, गैलरी के रिलेटेड ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल टिप के ऑप्शंस हैं और हमारे पास यहाँ पे फुटर देखने को मिल जाता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं जी? नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं जी साइट आइडेंटिटी के अंदर। यहाँ पे हमारे पास सेम एज़ इट इज़ साइट लोगो है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास साइट लोगो फॉर मोबाइल है और हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो फेव आइकन होगा फ्रंट एंड, ठीक है? डैशबोर्ड लोगो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ज़ाहिर-सी बात है ये जो थीम है, मैं अभी आपको एक चीज़ आपको और भी बताता चलूँ कि इस थीम के 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है? एक ये जो है वो एक डेवलपर के लिए है और एक जो है वो यूज़र के लिए है। सम टाइम क्या होता है कि यूज़र अपने भी अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे इनलिस्ट कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ इसके अंदर भी लोग आते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और इसके अंदर अपना कंटेंट अपलोड करके या अपनी प्रॉपर्टी को इनलिस्ट करके सेल आउट भी कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो इन ऑप्शंस को जो है वो आप खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा और इन सब ऑप्शंस के अंदर जो है वो थोड़ा-सा ही 19-20 का फ़र्क होता है। और क्योंकि हम अपनी पहली वीडियोज़ के अंदर बहुत सारी जो है दफ़ा इन ऑप्शंस को कवर कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमें इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो अब आप इनको खुद से भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, देखते हैं जी हमने जो डेमो इंपोर्ट किया था कि क्या वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। तो जी डेफ़िनेटली हमारा जो है वो यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा-सा एलिगेंट सा आपको यहाँ पे सर्च सेक्शन मिल रहा है, जिसके अंदर जो है वो आप रेंट के लिए प्रॉपर्टी ढूँढ सकते हैं और फॉर सेल के लिए भी आप प्रॉपर्टी ढूँढ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको एक बहुत ही प्यारा-सा एआई जनरेटेड इमेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी जो हैं वो यहाँ पे इनलिस्ट की हुई हैं। आप यहाँ पे उन अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कुछ आपके आपके पास यहाँ पे सेक्शंस आ रहे हैं। आपने अगर सिंगल प्रॉपर्टी को जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ आपके पास ये देखिए यहाँ पे एजेंट्स प्रोफ़ाइल हैं। तो वो यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स भी आके अपनी प्रोफ़ाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉर सेल के लिए लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको ब्लॉग सेक्शन भी जो है वो देखने को मिल जाता है कि जो कि आपके वेबसाइट के लिए एक एक्स्ट्रा ट्रैफिक जो है वो जनरेट करता है, ठीक है? तो ये तो था इस थीम का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन प्रोसेस।
आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो इस तरह की मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको किसी भी वर्डप्रेस थीम की ज़रूरत है और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी उस डिज़ायर्ड थीम के ऊपर जो है वो ट्यूटोरियल बनाएं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ जो है वो उन प्रॉब्लम्स को शेयर करें। आई होप मैं और मेरी टीम आपके साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।